20 लाख? क्या करता मैं? 3 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है और बार बार तुमसे पैसे मांगना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे पापा ने मुझे कई साल पहले घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। सोचा सर्वाइवल के लिए लोगों से पैसे ले लूं, लेकिन इतने सारे लोगों को पैसे चुकाने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना एक ही से पैसे लूं। इसलिए मंटू से ज्यादा ब्याज होने के बावजूद भी मैंने उससे पैसे ले लिए। सोचा था कि उसे टाइम पे चुका दूंगा, लेकिन 6 महीने से मेरे पास कोई जॉब तक नहीं है और इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए मैं पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी रकम है? तुम 2 महीने जॉब करते हो और 8 महीने खाली बैठे रहते हो। 1 मिनट, मैंने तुमसे नहीं बोला था मंटू को कोई भी प्रॉमिस करने के लिए। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, कैसे भी करके सॉल्व कर लेता मैं। ये बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं मंटू के हाथों गोली खा लूं। रंजीत देखो, अब लड़के कोई फायदा नहीं है। हम इस प्रॉब्लम को मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा अब ये बताओ कि उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 6 महीने से बचे हुए इंस्टॉलमेंट यही कुछ 1,80,000। 1,80,000? इतनी बड़ी रकम हम 10 दिन में कैसे अरेंज करेंगे? अच्छा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आज का 15,000। 15,000? पर हमारी बात तो 10,000 की हुई थी ना? वो तो रात की बात हुई थी, जो सुबह किया उसका क्या? गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बट गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग तो देती हूँ। एक्स्ट्रा चार्ज तो बनता है। हाँ मगर ये लो आपके पैसे। अच्छा इसमें 500 रुपए कम है। क्यों? क्या है ना कि कल दारू मंगवा ली थी। अबे मैं जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊंगी। अरे हाँ हाँ जा जा। कौन बुला रहा है तेरे को? बड़ा नाई गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग देने के लिए। हाँ 15,000 साला फोकट में चला गया। कम से कम 500 रुपए तो बच गए। कहाँ रह गई थी यार? कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अरे अब तो आ गई ना। तेरी वजह से ना मैं हर रोज लेट जाती हूँ। ऐसा लगता है किसी दिन मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। इस 2 कौड़ी की जॉब में रखा ही क्या है? चल अब जल्दी चल, लेट हो रहा है। क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? अरे बता ना क्या हुआ? 10 दिन पहली किस्त आ जानी चाहिए। 6 महीने से बचे हुए इंस्टॉलमेंट यही कुछ 1,80,000। ज्यादा मत सोच, अगर तुझे पैसा चाहिए तो यही सही तरीका है। मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। उसकी इज्जत, और अगर रंजीत को पता चला तो वो क्या सोचेगा यार? क्या बोलेगा? आखिर उसके लिए तो कर रही है ना। अगर नहीं करेगी तो उसकी लाश मिलेगी रेलवे ट्रैक में। मैं जानती हूँ मोंटू को, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर नहीं दिया तो मार डालेगा उसको। नैना ये क्या बोल रही है यार तू? जो फैक्ट है वही कह रही हूँ। जहाँ तक इज्जत की बात है, देख जिस आदमी के साथ तू कमरे में होगी उस आदमी को अपनी इज्जत की ज्यादा पड़ी होगी। अकॉर्डिंग टू देम
वो हमेशा इज्जतदार घराने से होते हैं। वो बाहर जाकर कभी कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोला तो कुछ होगा भी नहीं। और आजकल इज्जत कहाँ है जाने मन। इज्जत लाइफस्टाइल है, जैसे तू दिखती है वैसे लोग जज करेंगे तुझे, ठीक है? ये कोई नहीं देखता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर तेरे पास पैसा है तो इज्जतदार है, और अगर पैसा नहीं है तो इज्जतदार नहीं है, सिंपल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी किसी और आदमी के साथ जिसे मैं प्यार भी नहीं करती। नहीं नैना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अरे आदमी के साथ ही तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चल, कुछ दिखाती हूँ तुझे, चल। कहाँ जाना है अरे यार? चल तो सही। अंदर आ। हेलो। हाय। अरे क्या बात है नैना डार्लिंग। ये ऑडियंस है सिर्फ। ऑडियंस? अरे हम कोई क्रिकेट मैच थोड़ी ना खेल रहे हैं। इतने मुश्किल नहीं है सुधा, सिर्फ इरादा चाहिए। मैं करूंगी, मैं रंजीत के लिए जरूर ये करूंगी। क्या ढूंढ रहे हो रंजीत? सुधा, तुम कब आई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। इतने सारे पैसे? सुधा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? रंजीत, वो उतारो, उतारो। आई एम सो सॉरी सुधा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे मंटू भाई को यार। रंजीत, तुम कैसे देख लोगे उसे? मैंने पता किया उसके बारे में, बहुत खतरनाक आदमी है। पता नहीं कितने मर्डर केस चल रहे हैं उसके ऊपर। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम जल्दी से उसका कर्जा चुका के इसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी सुधा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम इस लड़की नैना पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? क्या मतलब? मतलब नैना तुम्हें लोगों से मिलवाती है और बीच में अपना कट भी रखती है, तो इससे हमें पेमेंट करने में देरी हो सकती है सुधा। नैना ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर किया तो?
रंजीत, तुम कहना क्या चाहते हो? सुधा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम नैना को इससे दूरी रखें तो ही अच्छा होगा। You see, मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जो तुम्हें कुछ अच्छे पैसे दे सकते हैं। तो वो क्लाइंट तो मैं भी ला सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। पैसे लाइयो। हाँ। इतना महंगा फोन? इतना महंगा फोन किसने दिया तुम्हें? एक क्लाइंट है राम जी, उन्होंने गिफ्ट की है। मानना पड़ेगा, आजकल झूठ भी तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगी हो। झूठ? और नहीं तो क्या, झूठी तो है ये। एक अनजान आदमी किसी बाजारू एक अनजान लड़की को इतना महंगा गिफ्ट क्यों करेगा? अगर तुम्हें फोन खरीदना ही था तो मुझे बता देती। बाजारू सही कहा तुमने, खुल के बोल सकते हो रंजीत। लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं इस लाइन में सिर्फ तुम्हारी वजह से उतरी हूं। अगर इस लाइन में तुम सिर्फ मेरी वजह से उतरी हो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूं, अभी तक हमारा कर्जा क्लियर नहीं हुआ है सुधा। रंजीत, तो ये पैसे तुम्हारे कर्जे के लिए ही हैं। और ये सब, ये लुई विटॉन ब्रांडेड बैग, ये इतने महंगे कपड़े और ये सबसे महंगा फोन, ये कहां से आए? इतने पैसे से आए? कहां से आए ये? रंजीत, ये फोन सिर्फ गिफ्ट की है। और रही बात कपड़ों और बैग की, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जिस लाइन में तुमने मुझे झोंक दिया है, उसमें मुझे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को वेल मेंटेन लड़कियां पसंद आती हैं। हेलो? नहीं ना, 20 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। हाँ, ओके, ठीक है। कितने बजे? ठीक है, मैं भेजता हूँ। रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए आज शाम की एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है। कितनी एज है तुम्हारी? हेलो? हेलो? सुधा, कहाँ हो तुम?
होटल रूम से निकल रही थी। लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं है। मतलब क्लाइंट का कंप्लेन आया है। वो कह रहे हैं कि तुम बिना कुछ करे ही वहां से निकल गई हो। रंजीत, वो एक 20 साल का बच्चा है। सुधा, हम पैसे लेने से पहले क्लाइंट से आधार कार्ड नहीं मांगते हैं, और ऐसे भी उसके पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। लेकिन रंजीत, वो सुधा, मेरी बात सुनो। सिर्फ उसकी उम्र की वजह से हमें इतने सारे पैसे मिले हैं, 1 लाख रुपए। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी कमाई है सुधा। और उसके बाप ने खुद हमें ये पैसे दिए ताकि उसका बेटा एक्सप्लोर करे सुधा, 1 लाख रुपए, तुम समझ रही हो? ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी कमाई है। हम कितने करीब है आजादी के। सुधा, जैसा मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। इसी में हम दोनों की भलाई है। मंटू भाई का फोन आया था पैसों के लिए, इंस्टॉलमेंट मांग रहा था। हमें इंस्टॉलमेंट भी क्लियर करने। यू अंडरस्टैंडिंग सुधा, राइट? अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। आज तुझे हम एक जादू दिखाएंगे, या यूं समझ लो तुम्हारे को हम गिफ्ट देंगे। देखना चाहोगी? आज तुम्हें हम अपनी गिरफ्त में लेंगे। क्या है ये सब? अरे फिल्मों में होता है ना, ये इससे पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम काबुल से लेके आए हैं कि हम ये तुम्हारे साथ करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आज। देखते हैं इस चाबुक में कितनी ताकत है। सुधा, 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 ये सब यू बास्टर्ड! ये क्या क्या तुमने? जबान संभाल के, नहीं तो इसकी जगह तू बैठा मिले। हाँ, अभी जब पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा ना, और तेरी ये टांगे टूटेगी ना, तो पता चलेगा। ₹20,000 और देते तो ये मामला यहीं रफा दफा कर सकता हूँ। भिखारी साले कहीं के। उठा ले पैसे जितने चाहिए। मैं जानता हूँ कुत्तों की ये बात। सुधा, सुधा, चलो यहाँ से। क्या जरूरत थी उसे गाली गलौज करने की? चुपचाप पैसे लेकर निकल जाती। खामखा मुंह फोड़ा के आई हो। इस टूटे हुए शक्ल के साथ कोई क्लाइंट भी तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहेगा। रंजीत, पर ये मेरी आखिरी मीटिंग थी ना? रंजीत, मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस रखती भी हूँ या नहीं? ये कैसा सवाल है?
आज मुझे चोट लगी थी, उस पठान ने मेरा ये हाल किया। तुम उसका मुंह तोड़ने की बजाय, उसे पुलिस में देने की बजाय ये पैसे लेकर यहाँ आ गए हो जो मेरी इज्जत बेच के आए हैं। तो क्या करता मैं? पुलिस को कॉल करके ये इन्फॉर्म करता कि तुम एक धंधे वाली हो और मैं तुम्हारा दल्ला, ये बताता मैं। या पठान का मुंह तोड़ के मैं खुद जेल चला जाता। सुधा, इमोशंस में ना इंसान गलतियां कर बैठता है, लेकिन मैंने उस वक्त में अपने दिमाग से काम किया और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। रंजीत, अब तो तुम्हारा कर्जा उतर गया है ना। अब मैं इस लाइन को छोड़ के तुमसे शादी कर सकती हूँ। रंजीत, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं हैरान हूं तुम्हारी बातें सुन के सुधा। हाउ कैन यू इवन आस्क मी लाइक दैट? नहीं, एक्चुअली तुमने ये सवाल करके ना बहुत अच्छा किया, वरना मैं सोच ही रहा था कि मैं तुमसे किस मुंह से शादी के बारे में डिस्कस करता। क्योंकि सच तो ये है कि मैं एक अच्छे घर का लड़का, आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। हाँ, भले मेरे परिवार वाले मेरे साथ में नहीं रहते अभी, लेकिन मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और एक बाजारू औरत को अपने घर में नहीं ला सकता हूँ। आई कैन नॉट मैरी यू सुधा। बाजारू? रंजीत, मत भूलो, इस लाइन में उतारने वाले तुम ही हो। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इज्जत बेचने का। रंजीत, जब तुम मुझे इस लाइन में उतार रहे थे तब तुम्हारे घर की इज्जत कहाँ गई थी? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम इस लाइन में उतरो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसा कुछ भी करो। और चलो मान भी लेता हूं कि मैंने तुमसे कहा, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि तुम एक वाली हो एंड दैट आई कैन नॉट मैरी यू। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। नहीं, रुक जाओ। तुम्हारा सारा कर्जा मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। आराम से, आराम से, आराम से सुधा। आ जाओ, बैठ जाओ, आराम से।
ये लो, दवाई खा लो। मेरी बात मानो। देखो सुधा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि पिछली जिंदगी में तुम पर क्या बीती है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिश्ता हो, वो जिंदगी से बढ़कर नहीं होता। अगर तुम अपनी जिंदगी को प्यार नहीं करोगी, अपने आप को प्यार नहीं करोगी, तो कोई और भी नहीं करेगा। लाइफ में चाहे जितनी भी तकलीफें आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी ठोकरें लगे, वापस उठकर खड़े होना ही इंसान का फर्ज है, और इसी का नाम जिंदगी है। मेरी बात मानो, दवाई खा लो। अच्छा सुधा, मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूं। ये तुम तैयार होकर कहां जा रही हो? मैं अपने काम पर जा रही हूँ। ये लो। क्या हो रहा है सब? पकड़ो इनको। आओ, कम कम, सिट डाउन, बैठो। एक बच्चे के साथ ऐसा? तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि ये उस बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है? हाउ कुड यू बी सो ग्रीडी एंड वैल्यूलेस? शेम ऑन यू सुधा। इतना कैसे गिर गई तुम? अब जो हुआ सो हुआ। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन हर बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने कितनी भी कोशिश की, पर मेरे दिमाग से रंजीत का धोखा जा ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे लगता है मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ वो बर्बाद हो जाती है। जिस मेरा रंजीत का रिश्ता। रंजीत के साथ तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह तुम नहीं हो। इसकी वजह रंजीत का धोखा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सो प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, पर मैं नहीं समझा पा रही खुद को। सुधा, तुम्हें एक जगह रुकना होगा, तुम्हें स्थिर होना होगा, और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सुधा, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हें मेरी उम्र दराजी से कोई ऐतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक वो था जिसने मुझे बाजारू कह के छोड़ दिया, और एक आप है जो मुझे इज्जत दे के अपनाना चाहते हैं। सच है साहब, मैं बाजारू ही हूँ। आप मुझे इज्जत दे के अपना नाम खराब मत कीजिए। ना जाने लोग आपके बारे में क्या क्या कहेंगे।
तरह तरह की बातें सुनाएंगे आपको। शायद तुमने वो गाना नहीं सुना। कौन सा? थोड़ा पुराना है, हमारे जमाने का है। बट द गोल्डन वर्ड्स आर नेवर बीइंग ओल्ड। बातें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे लोग तो आज भी मेरे बारे में कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो या फिर रंजीत के धोखे को याद करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हो। बोलो सुधा, बोलो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तुम्हारे सामने अपना हाथ बढ़ाता हूं। सुधा, आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मैं अपनी जिंदगी की बुरी बातों को, अपने जख्मों को कभी याद नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सब कुछ जान लेने का पूरा पूरा हक है। मेरा एक बेटा है, विकास नाम है उसका। ये कोई 24-25 साल का है। अब कहाँ है वो? दरअसल वो कहाँ है, क्या करता है, किसके साथ रहता है, मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। दरअसल निहायत ही बिगड़ैल, बदतमीज और आवारा किस्म का लड़का है। मैंने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथ से निकल गया। एक दिन एक क्रिमिनल के साथ एटीएम मशीन में चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर तंग आकर मैंने उसे इस घर से निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब वो कहाँ है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, मुझे इस बात का कोई भी इल्म नहीं। दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपने मुझे ये सब सच बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी जिंदगी में अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ मैं रहूंगी, आपकी पत्नी बनकर। थैंक यू वेरी मच सुधा। आई रियली रियली लव यू। हमेशा ऐसे ही मेरी जिंदगी में बहार बनकर रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तुम्हें शर्म नहीं आई इस घर में आते हुए? इस घर के दरवाजे तुम्हारे जैसे बेगैरत इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त, निकल जाओ। मैं आपका बेटा हूं विकास, और ये घर मेरा भी है पापा।
बेटा, घर, बेटा बनने का एक भी फर्ज निभाया तुमने आज तक? एक भी काम तुमने आज तक ऐसा किया जो कि एक बेटा अपने बाप के लिए करता है? अरे तरस गया था मैं एक लायक बेटा पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान इस दर्द को कभी समझ ही नहीं सकता। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। यह है विकास, मेरे बेटे, और यह है मेरी धर्म पत्नी और तुम्हारी माँ। अरे नहीं मिलना मुझे मेरी। सुधा। सुधा? बेशरम बेगैरत, आज इतने सालों के बाद याद आ रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। इतने दिनों तक कहाँ थे? अरे पैसे कम पड़ गए होंगे, कोई मिला नहीं होगा लूटने के लिए, तो अपने बाप को ही लूटने आ गए। बेगैरत इंसान, इसके जैसा आवारा लड़का मैंने देखा नहीं आज तक। है तो आपका ही बेटा, दे दीजिए ना एक मौका, क्या पता इस बार सुधर ही जाए। सही कहा ना मैंने? ठीक है सुधा, तुम कहती हो तो इसे एक और मौका दे देते हैं। बैठो बेटा विकास, मैं चाय लेकर आती हूँ। आज तुम नई माँ के हाथ की चाय पीकर जाना। मुझे तंग करने में मजा आता है ना? क्यों, तुम्हें नहीं आता? आता है, मैं कर सकती हूँ, पर तुम नहीं। अच्छा बाबा, नहीं करूँगा। वैसे क्या प्लान है इस वीकेंड का? होटल बुक करूँ? नहीं यार, इस संडे नहीं, मम्मी घर पर है। आंटी जी घर पर है? चलो उन्हें मिलते हुए जाता हूँ। नहीं यार, तुम इधर ही रुको। मम्मी को मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, फिर आ जाना आशीर्वाद लेने। ओके? अब तुम जाओ, आई विल कॉल यू। We'll wait for your call, baby. हेलो। हाय नित्या। अच्छा सुनो, कल तुम मेरे घर आ सकती हो। यार मिलने का तो बहुत मन है, लेकिन मैं कभी तेरे घर आई नहीं ना। कोई प्रॉब्लम? क्या ही प्रॉब्लम होगी? वैसे तो डैडी ज्यादातर नीचे बार में बैठे रहते हैं और इतने बड़े घर में हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके डन, कल 2 बजे? यस, एब्सोल्युटली फाइन। कौन है? जी रियान बाबा से मिलने कोई लड़की आई है। तो अंदर बुलाओ उसे। ओ अंकल, हाय। हाय। लो अंकल। समर्थ आर्या। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? नित्या मेहरा। नाइस नेम। रियान को कैसे जानती हो? वो अंकल हम साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। ओके। भाई साहब क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं कि सिर्फ मस्ती करते रहते हैं? नहीं अंकल, रियान सारी क्लासेस अटेंड करता है। मुझे तो लगा कि मुझ पर गया है। यू नो, आधे से ज्यादा कॉलेज की फैकल्टी को पता नहीं था कि मैं स्टूडेंट हूँ। नहीं अंकल, रियान रोज कॉलेज आता है। मैं भी रोज कॉलेज जाता था, बट सिर्फ कॉलेज के गेट तक, अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए। Really? She was really lucky to have you as a boyfriend. उसका तो पता नहीं, लेकिन बहुत सी थी। आपकी कॉलेज लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही होगी ना? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता था, बट मेरे डैड ना मेरे पीछे पड़े रहते थे, इसलिए जाना पड़ा। मैं भी रेहान से कहता हूँ कि क्या करेगा कॉलेज जाकर, तो छोड़ दे। ऐसा क्यों अंकल?
ये सारा बिजनेस जो है ना उसे ही संभालना है। और बिजनेस जो है ना बुक से नहीं सीखा जाता, यहां मार्केट में रहकर बिजनेस करके उसका नफा नुकसान देखकर झेल कर तब सीखा जाता है। यू नो, माई कॉलेज वॉज वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज, बट मैंने भी सारा बिजनेस यहां मार्केट में रहकर सीखा है। एंड आई एम डूइंग वेरी वेल। क्यों पौनिका? अरे नित्या, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले अंकल के साथ बात करने लग गई थी। हे रियान, हाय डैड। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत दोस्त भी है। आपने भी तो कहा बताया कि आपने एक नई सेक्रेटरी रख दी है। चलो नित्या, मेरे रूम में चलते हैं। ओके ओके अंकल, बाय। इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। एंजॉय। Oh my God, your dad is so handsome and chilled out. वो जब दो पेग मार लेते ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जग जाता है। पसंद अच्छी है। अंकल, हाँ, हाय। हाय, व्हाट अंकल? कॉल मी समर्थ और आर्या और सैम, व्हाटएवर यू लाइक। Sam sounds cool. कूल। ड्रेस अच्छी है, ले लो। Oh no no no, कोई जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। समर्थ आर्या ने आज तक प्राइस टैग नहीं देखा। उसे जो चीज पसंद आ गई ना, वो उसकी हो गई समझो। पैक कर। No no Sam, you don't have to do this. Oh come on, calm down. इतनी महंगी भी ड्रेस नहीं है, मेरे तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। Okay, बट एक शर्त पर। आपको मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी और उसका बिल मैं पे करूंगी। ओके। मेरी वाली जगह पे। फेयर इनफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आफ्टर यू। आपको कॉफी कैसी लगी? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कॉफी मुझे पसंद है। क्या? आपको कॉफी नहीं पसंद है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? नेवर से नो ऑन फर्स्ट डेट, रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। डेट? हाँ, डेट। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड डेट पर जाते हैं। फ्रेंड्स भी तो जा सकते हैं ना। aren't we friends yet? नो नो, ऑफ कोर्स वी आर। वैसे एक बात बताइए, आप ऐसे और कितने सारे डेट्स पर गए हैं? Thousands of times, you know, thousands of times. Really? Yes. अब कुछ डेट्स तो इतनी खराब थी कि मैं बता नहीं सकता। पता है, एक लड़की को मैंने डेट के लिए पूछा था। पता है उसने मुझे कहाँ बुलाया था? कहाँ? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन? या रेलवे स्टेशन पर। वो रोज लोकल से अप डाउन करती थी। जितना टाइम उसे घर पहुंचने को लगता था, उतना टाइम हम मिलते थे। तो लोकल की भीड़ में हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए। आपने उसे दोबारा डेट के लिए नहीं पूछा? शायद डर गया था, अब उससे या फिर लोकल ट्रेन की भीड़ से। दूसरी बार मैंने उसको डेट के लिए नहीं पूछा। I can imagine you. Yeah, poor me. But those were old good days, you know. Tell me about yourself. Any boyfriend?
एक लड़का है, he doesn't know that I, you know, like him. Actually, to be very honest, I'm not sure whether it's a love thing or just an infatuation. नित्या, यार देखो, इन्फैचुएशन जैसा कुछ नहीं होता। जिसको हम लाइक करते हैं तो उसके साथ में रिलेशनशिप में हो जाए तो प्यार हो जाता है, और ना हो तो इन्फैचुएशन। These are all human made words only, दिल को दिलासा देने के लिए। हो जाए तो ठीक, वरना आगे बढ़ो। सैम, आज मुझे आपसे रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और भी सीख सकती थी अगर इस कॉफी मग की जगह पर विस्की का ग्लास होता। By the way, why don't you join me today at my farmhouse? आज? नहीं, आज लेट हो जाएगा। अरे कुछ लेट नहीं होता। अब कितने बजे हैं? 2। या 1 घंटे की ड्राइव है। आई प्रॉमिस, शाम को 6 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ड्रॉप कर दूंगा। व्हाट से? श्योर, लेट्स गो। ग्रेट। आफ्टर ऑल आप ही कहते हैं ना, नेवर से नो ऑन अ फर्स्ट डेट। यू आर अ क्विक लर्नर यार। Wow, you have an amazing farm, Sam. यह पार्टी के लिए बनाया था, शहर से दूर, एकांत में, कंप्लीट प्राइवेसी। You like to have some scotch? अब आपने मेरे साथ कॉफी पी है, तो आपके साथ तो मैं स्कॉच पी ही सकती हूँ। जबरदस्ती नहीं है। You can have beer, vodka, whiskey. हाँ, कॉफी मिलना थोड़ा मुश्किल हो। Scotch is fine. Great. So, रियान तुम्हें कैसा लगता है? Riyan? He's good. He's nice. In fact, he's my best friend. Best friend या more than a friend? No. He's just my best friend. वो तो मुझे कुछ बताता नहीं। शायद तुम्हें बताता हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं लगता उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। अगर होती तो मुझे जरूर बताता। By the way, cheers for our first date. Cheers. कभी-कभी तो लगता है कि रियान मेरा बेटा है ही नहीं। और उसकी जगह पे मैं होता ना, तो कब का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका होता। अच्छा? मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? You are a complete package. हॉट, एलिगेंट, कोई भी लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। जैसे कि कोई भी लड़की आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी। ट्रस्ट मी, इवन एट दिस एज कोई भी आप पे फिदा हो सकती है। लेकिन तुम तो नहीं हुई ना? शायद हो चुकी हूँ। Come on, ये स्कॉच इतनी भी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी है, ट्रस्ट मी। Thanks for the compliment. By the way, जो गिफ्ट लिया है वो ड्रेस पहन के नहीं दिखाओगी? You wanna see? Of course. फर्स्ट डेट है, फर्स्ट गिफ्ट है, तो जाहिर है देने वाले का हक होता है उसे देखने का। Point. So straight and first right. I'll be back in 5 minutes. Take your time, sweetheart. कैसी लग रही हूँ मैं?
माइंड ब्लोइंग, गॉर्जियस। थैंक्स। मानते हैं ना मेरी पसंद को? तुम्हें भी मानता हूं और तुम्हारी पसंद को भी। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल ड्रेस एंड फॉर दिस लवली इवनिंग। शाम तो अभी जवान है। Would you like to dance with me? I don't mind, but music? Sure. इतनी देर कहाँ लगा दी नित्या? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो उसको शॉपिंग करनी थी मम्मी, उसी में टाइम लग गया। अच्छा, शॉपिंग। चलो ठीक है, हाथ मुंह दोनों में खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मी, बाहर से खाकर आई हूँ, बिल्कुल भूख नहीं है। बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ रियान। क्या रियान? एक मैसेज ही कर देती। चिल्ला क्यों रहे हो रियान? और मैं बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। पता था मैं सुबह से कितना परेशान हो गया हूँ। कहाँ तो था, दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई हूँ। ऐसा क्या बिजी हो गई थी जो एक फोन उठाया नहीं गया? अरे फोन घर पर ही भूल गई थी। और एक दिन बात नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। Hey, what happened नित्या? तबीयत तो ठीक है ना? बहुत शांत शांत हो। कुछ नहीं यार, बस कल बहुत थक गई थी। अच्छा, तो तुम्हें थकाने का प्लान तो मैंने आज बनाया था। So डैड भी ऑफिस गए हैं। No one is there at my place. Let's go there. आज नहीं यार। ऐसे तो नॉर्मली मुझे देख के गले लगाती थी। आज क्या हो गया? बस मूड नहीं है। मूड मैं बना दूंगा। चलो, कम ऑन, लेट्स गो। लिसन प्लीज चलो, लेट्स गो, चलो। हाय नित्या। मुझे मेरी ड्रेस वापस चाहिए। मैं उस दिन आपकी कार में भूल गई थी, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगी। तुम्हारी ड्रेस ऑफिस में है, आकर ले जाओ। मैं ऑफिस का एड्रेस मैसेज करता हूँ। सी यू सून। ओके। Hi Nitya. Monica, please wait outside for a while and make sure no one disturbs us and no more phone calls. Sure, sir. Thank you. नित्या, तुम्हारी ड्रेस। मैं आज भी ड्रेस लेने नहीं आई हूँ। फिर? उस दिन जो भी हुआ सही था, गलत था, मुझे नहीं पता। फिर? लेकिन वैसा सेटिस्फैक्शन मुझे आज तक नहीं मिला। मैं आज वापस उसी दर्द से गुजरना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में टूटना चाहती हूँ। पागल हो रखी हूँ मैं।
पागल तो तुमने भी मुझे करके रखा है। अगर आज तुम ऑफिस नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे घर आने वाला था। अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो किसका इंतजार है? तुम्हारी ड्रेस तो लेते जाओ। फिर से मिलने का कोई तो बहाना चाहिए ना। अभी भी बहानों की जरूरत पड़ेगी। बाय। चलो मैं अभी जा रही हूँ। नित्या का फोन। डैड, डैड, क्या हुआ रियान? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? डैड, नित्या यहाँ आई थी। आई होगी, तुमसे मिलने को आती है। मुझसे तो मिलने नहीं आई, बट उसका फोन जरूर मिला है। सच सच बताइए डैड, क्या चल रहा है? कहना क्या चाहते हो? आर यू स्लीपिंग विद नित्या डैड? What? Are you out of your mind? She is my girlfriend, Dad. क्या मतलब है? मतलब है डैड, she is my girlfriend. Oh, really? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, अगर बताया होता तो शायद नहीं करता। शायद? शायद डैड? Are you out of your mind? अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड ना भी होती तो वो आपकी बेटी की उम्र की है। लेकिन वो मेरी बेटी तो नहीं है ना। डैड। और वैसे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले क्या सही है क्या गलत है? अंडरस्टैंड? लेकिन मैं तो बता सकती हूँ ना। आशिमा, तुम यहाँ? तो क्या नित्या को यहाँ होना चाहिए था? मैं समझा नहीं। बनने की कोशिश मत करो समर्थ। ओह, तो तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना? क्योंकि कॉलेज में मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट? क्या आप एक दूसरे को कॉलेज से जानते हो? हाँ, तुम्हारे पापा मेरे पीछे कॉलेज में मजनू की तरह घूमते फिरते थे, पर इसकी ये अय्याशी ना तो मुझे उस वक्त पसंद थी और ना ही आज। और इसके ये अय्याशी इस बेशर्मी के हद तक पहुंच चुकी है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। नित्या इज नॉट अ किड। शी इज माय किड समर्थ। यू आर पैथेटिक डैड। आपको आपका बचपन का प्यार नहीं मिला तो आप ऐसे बदले ले रहे हो। शेम ऑन यू डैड, शेम ऑन यू। समर्थ, मेरी बेटी से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या तुम्हारी बेटी मुझसे दूर रह सकती है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम बस नित्या से दूर रहोगे, समझे? मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट आई विल ट्राई। तुम नित्या से दूर रहने का क्या चाहते हो? ये सवाल का जवाब मैं बरसों से देना चाहता था। मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूं आशिमा, आज भी। स्टॉप इट समर्थ, तुम जानते हो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम बात नहीं सुनती हो। पहले भी तुम बात नहीं सुनती थी और आज भी तुम बात नहीं सुनती हो। एक बात बोलूं? अगर तुम मुझे पहले मिल गई होती ना तो आज मैं जैसा भी हूं वैसा नहीं होता।
तो आज तुम जैसी भी हो उसका ब्लेम भी मुझ पे डालना चाहते हो? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं आशिमा। एक बात बताओ, क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? जो खुशी तुम्हें मिलने वाली थी, क्या वो तुम्हें मिली? अब मुझे अपनाया ना सही, लेकिन जिसे अपनाया, क्या वो डिसीजन सही साबित हुआ? हाँ? स्टॉप इट समझ, अब हम कॉलेज में नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है हम कॉलेज में नहीं हैं, लेकिन कॉलेज में जो गलती हुई है उसे सुधार तो सकते हैं ना? वक्त हर जख्म भर देता है, और शायद वक्त ने हमें फिर से मिलाया है कि ये जख्म हम फिर से भर सकें। आशिमा, अभी भी देर नहीं हुई। नित्या, मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे और डैड के बीच में क्या चल रहा है। नित्या, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूं, समझा रहा हूं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं भी ये सब भूलने के लिए तैयार हूं। हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम यहाँ से कहीं दूर एक छोटी सी जगह पे अपनी खूबसूरत सी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यार, तुम्हें नहीं पता मेरे से अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई, और सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई नित्या, बस तुम थोड़े टाइम के लिए बहक गई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नित्या, और तुम्हें खोना नहीं चाहता। और वैसे भी एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। I love you, रेयान। मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। I love you too, नित्या। अब जल्दी से मेरे घर चलो, तुम्हारी मम्मी भी वही होगी। हम उन्हें अपना फैसला सुना देते, चाहे उन्हें फिर मंजूर हो या ना हो। डैड, डैड, रेयान, नित्या, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगने ही वाला था। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे गलती समझकर भूल जाओ। आशिमा ने मुझे बताया कि तुम, खैर जाने दो। मैं और आशिमा ने डिसाइड किया है कि अब हम साथ में रहेंगे। रेयान, आशिमा आज से तुम्हारी आंटी नहीं, मम्मी है।